अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और मैं आप तमाम को अपने चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक हॉस्टल की वायरिंग किस तरीके से की जाती है और उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ये वायरिंग बहुत ज़रूरी है हमें समझना। इसकी वजह ये है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू कहीं पर भी देने जाते हैं, वो आपसे ये सवाल ज़रूर करेगा। एक जीने की वायरिंग पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टू वे की जीने की वायरिंग किस तरह करी जाती है, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक हॉस्टल की वायरिंग किस तरह करी जाती है, जीने की वायरिंग पे भी वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसको भी देख लीजिएगा इसके बाद, अगर आपने नहीं देखी तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ये हमारे में समझ लें, हॉस्टल में ना 3 रूम है अलग अलग। एक ये रूम है, एक ये रूम है और एक ये, तीनों में अलग अलग ये बल्ब लगे हुए हैं। और उन तीनों रूम में हमें टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ती है। ये टू वे स्विच है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं। टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ती है। किस तरीके से करना है क्या है, ये रूम है, ठीक है। अच्छा, इसके होल्डर के 2 पॉइंट होते हैं। ये एक हमने हाफ लगा दी, इसको हाफ बोलते हैं, यानी कि फेस की वायर। इसी तरीके से तीनों में एक एक हाफ लगा दी है। और ये ब्लैक कलर में मैं न्यूट्रल ले गया हूँ और न्यूट्रल हमने इस तरीके से तमाम का कॉमन कर दिया है। न्यूट्रल यानी कि एक ही कॉमन कर दिया है हमने सबका। इसमें हम डायरेक्टली न्यूट्रल दे देंगे। अब रह गया काम इनका। अब इनको क्या करना है, इस वाले यानी कि रूम में ये एक स्विच हमारे में लगा हुआ होगा। इसके हम बीच वाले टर्मिनल में, यानी कि जो कॉमन टर्मिनल होता है, इस वाले में हम इसकी वायर दे देंगे। इसकी वायर इसमें लगा देंगे, ये बीच वाले। सेम प्रोसेस हमने इसके साथ भी कर देना है। इसके भी हम बीच वाले टर्मिनल में ये ज़रा समझ लेंगे तो बहुत काम आने वाली है इसकी वायरिंग। हमसे इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है जब हम इंटरव्यू वगैरह कहीं पे देने जाते हैं। और सेम प्रोसेस यहाँ पे हम करते हैं। इसके भी बीच वाले टर्मिनल में हम इस वाले होल्डर की वायर लगा देंगे। ये बहुत आसान कनेक्शन है, बहुत आसान तरीके से यकीनन आपकी समझ में आ जाएगा। अभी हमारे में 3 होल्डर कंप्लीट हो गए, इनकी वायर इसमें। अब इनकी तीनों की वायरिंग किस तरीके से करनी है, इन तीनों की वायरिंग के लिए हमें क्या करना है, हमने इस वाले का जो ऊपर वाला टर्मिनल होगा उसमें एक वायर लगा देनी है। इस तरीके से ये ऊपर वाले में लग गई। और इसी तरीके से हमने ये वाली वायर इसमें बीच वाले के ऊपर वाले में लगा देनी है और यहीं पे एक वायर और लगा देनी है हमने। इस तरीके से दोनों वायर हमने इन शॉर्ट हमने ऊपर वाले तीनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। ये बहुत आसान वायरिंग है, अगर आप इसको समझते हैं, देखते हैं, ये बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगी और बहुत यूजफुल होने वाली है। अच्छा, जिस तरीके से हमने ऊपर किया है, सेम प्रोसेस हमने नीचे करना है। इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत आसान वायरिंग है और समझने वाली है। अच्छा, जैसे हमने इसमें एक वायर लगाई थी और यहीं से एक वायर इसमें लगा दी थी, सेम हम इस बीच वाले के साथ भी करेंगे। ये दोनों वायर इसमें लग गई। और ये वायर इसके पहले वाले जो रूम का होगा स्विच, उसके नीचे वाले टर्मिनल में इस तरीके से जाके लग जाएगी। ये क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमने एक ये वाले सिंगल वे स्विच का इस्तेमाल करना है। ये सिंगल वे स्विच होते हैं जिसके 2 टर्मिनल होते हैं, और ये टू वे स्विच होते हैं जो आपने देख लिए जिसके 3 टर्मिनल होते हैं। हमने इसके टर्मिनल लूज करना है। अच्छा, ये होंगे होल्डर और ये वाले जो टू वे स्विच होंगे वो होंगे रूम्स में, ठीक है। और ये वाला जो स्विच होगा ये होगा वार्डन रूम में, यानी कि जो इंचार्ज होता है, जो नजर रखता है। अब हमने क्या करना है, जिस तरीके से यहाँ से हमने एक वायर लिए, यहीं से हमने एक वायर उठा के इसको दे देनी है।
तमाम के नीचे वालों में जो टर्मिनल में वायर लगी होगी वहीं से एक वायर उठानी है हमने, और इसके भी नीचे वाले टर्मिनल में दे देनी है सिंगल वे के, जो वार्डन रूम में होगा। अच्छा, मैं इसको इसलिए फुल टाइट नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे हमने इनकमिंग फेज की वायर भी देनी है। यहाँ पर हमारे में ये इनकमिंग फेज आ गया है, यानी ये इनकमिंग फेज है। इसकी वायर हमने क्या करना है, इसकी वायर भी इसी के साथ दे देनी है जो सिंगल वे स्विच में हमने नीचे लगाया था। अब मैं इसको फुली टाइट कर देता हूँ। वायरिंग करते हुए हमने इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना होता है कि हमारे टर्मिनल ज्वाइंट बिल्कुल फुल टाइट। अब हमारे में बचता ही है, हमारे में मेन न्यूट्रल आएगा, जो मेन न्यूट्रल के साथ जुड़ जाएगा वो हम आखिर में जोड़ देंगे। अब हमारे में बचता है ये वाला टर्मिनल, इसका हमने क्या करना है, हमने इससे एक वायर लेनी है, हमने इससे एक वायर लेके इसके जो ऊपर वाले को हमने कॉमन किया हमने 2 वे के, इसमें दे देनी है। इस तरीके से अब ये देखते हैं, इसकी इस तरीके से वायरिंग है पूरी। ये तमाम ऊपर वाले तीनों 2 वे के हमने कॉमन कर देना है, इसी तरीके से नीचे वाले टर्मिनल तीनों कॉमन कर देना है। और नीचे वाले में हमने डायरेक्टली जो यहाँ से सप्लाई आएगी इस पे लगेगी सिंगल वे स्विच के, जो वार्डन रूम में होगा वहीं से डायरेक्टली यहाँ सप्लाई दे देनी है। इनमें नीचे एवरी टाइम सप्लाई मौजूद होगी, ठीक है। उसके बाद जो इसका सिंगल वे का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसको ऊपर वाले के साथ ये क्या कॉमन कर देना है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है वो हम देखते हैं। मैं इनमें तीनों में बल्ब लगा देता हूँ और इसको सप्लाई दे देता हूँ और इस पूरे सर्किट को सीधा भी कर देता हूँ। उसके बाद हम आपको इसको चेक कराते हैं। तो इसमें हमने बल्ब भी लगा दिए हैं और इसको हमने एनर्जाइज भी कर दिया है। ये न्यूट्रल डायरेक्टली चला गया, ये वार्डन के रूम का स्विच आ गया और ये तीनों रूम के स्विच आ गए। अब होता क्या है कि तीनों रूम में जो भी रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से एक बल्ब इसको ऑन करता है और जब चाहे इसको ऑफ करता है। इसी तरीके से ये तमाम बल्ब अपनी मर्जी से जो रूम में होगा वो कंट्रोल करता है। लेकिन वार्डन का जो रूम होगा उसके में अथॉरिटी ये होती है कि जब वो इसको ऑन करेगा तो तीनों एवरी टाइम तीनों ऑन हो जाएंगे एक साथ। अब जो रूम में मौजूद है वो अगर इसको ऑफ करता है तो भी ये ऑफ नहीं होंगे। और जब वार्डन यहाँ से ऑफ करते हैं तो जो स्विच ऑफ होगा उसका बल्ब ऑफ हो जाएगा और जो चाहे फिर उसके बाद ऑफ कर सकते हैं। और तीनों ऑफ पड़े हुए, जब वार्डन चाहेगा वो तीनों अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ऑफ करने का अख्तियार जो रूम में है उसके बाद नहीं होगा, ये वार्डन के पास पावर होती है। ये इस तरीके से होती है एक हॉस्टल की वायरिंग। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।